आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ह्यूस्टन म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था और यहाँ पे भगदड़ मच गई। फ्राइडे नाइट को ये हुआ एस्ट्रो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि काफी समय से हो रहा है, और भगदड़ में काफी लोग मारे गए। ये चीज है। अब दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना थी। समझिए कि फायर डिपार्टमेंट ने 17 लोगों को हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया और 8 लोग मारे गए। ये एकदम से जो हुआ, भगदड़ मची, बहुत दिक्कत, बहुत ही ज्यादा ये अनफॉर्चुनेट इवेंट। और ये 9 से 9:15 तक ये घटना हुई और क्राउड जो है वो गेट की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई। तो ये जो फ्राइडे नाइट को घटना हुई है, ऐसे ही एक बार 1979 को घटना हुई थी, 11 लोग मारे गए थे। ऐसे ही एक बार इंग्लैंड में 1989, जिसमें 100 लोग मारे गए थे भगदड़ में। 2015 में भी ऐसे ही कोलिजन जब हुआ था हज यात्रा के दौरान, तो 2,500 लोग मारे गए थे। अब यही दिक्कत है कि इस तरीके के इवेंट्स जो हैं, जब बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो हो जाते हैं। सबसे पहले तो लोग इसमें मरते कैसे हैं? दे गेट स्क्वीज्ड, वो दब जाते हैं। आप समझिए कि इतनी ज्यादा भीड़, ऊपर से आपको कोई भी जगह नहीं, कुछ भी हुआ ये सब आपके ऊपर से निकल जाएंगे। ये आपके ऊपर से निकल जाते हैं, यू गेट ट्रैम्पल्ड। और जब क्राउड ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे म्यूजिक फेस्टिवल था, इसमें एकदम भयानक फोर्स, लोग गैदर होने लगे रात को 9 बजे तक। यहां पे रैपर और फेस्टिवल फाउंडर ट्रैविस स्कॉट, इनका फेस्टिवल था रात के 9 बजे, और 9:30 के बीच करीब ये मास कैजुअलिटी इंसिडेंट हुआ। ये चीज है। तो 50,000 लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करने वाले थे। अब रूमर्स काफी ज्यादा फैली कि कुछ लोग यहां पे ड्रग्स लेके आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। लेकिन बात यह है कि वही है कि कैजुअलिटी हुई क्यों, इसका अभी तक रीजन नहीं पता चला। अब मरते कैसे, वही मैं बता रहा था ना कि फोर्स इतनी ज्यादा होती है, कुछ भी गलत हुआ आप गए। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्राउड एक दूसरे को पुश कर रहा है, कहीं लड़ाई हो गई किसी से तो और गए। कोई लोग मान लीजिए जैसे अब कुछ गड़बड़ हो गया तो एस्केप करने की कोशिश में मर गए इस पूरे के पूरे इवेंट की। तो वही है कि ह्यूस्टन म्यूजिक फेस्टिवल में यहां पे जान गई। 1989 में इंग्लैंड में जो हिल्सबोरो इंसिडेंट हुआ था, सॉकर स्टेडियम इंग्लैंड में, इसमें 100 लोगों की जान गई थी। अब इसमें एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, तो इसमें यह पता चला कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब इतना ज्यादा क्राउड होता है ना, तो आप सांस नहीं ले पाते। उसके बाद अगर आप नीचे दब गए, लंग्स पे चोट आना, उसके बाद पेट पे चोट आना, यह भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। 1989 में भी 50,000 से ज्यादा फैंस जो है वो स्टेडियम में गैदर हुए थे। और समझिए कि एकदम से पता नहीं क्या भगदड़ मची, एक छोटी सी टनल थी, वहां पे पैक हो गए। अब समझिए टनल, ठीक है, आप जब स्टेडियम से बाहर निकलते तो हल्की सी टनल टाइप की नहीं पड़ती है, वहां पे पैक हो गए। इतने सारे लोग दम घुट के मर गए बुरी तरीके से। सर्वाइवर्स जो बच गए, जो सर्वाइवर्स है, वो बताते हैं कि इससे खतरनाक हमने कभी नहीं देखा। आपने वो बैटल ऑफ बास्टर्ड्स देखी है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में एपिसोड 8 सीजन 5 बैटल ऑफ बास्टर्ड, जब जॉन स्नो, सीजन 6 था कि 5 था, 6 था शायद, जब जॉन स्नो जो है राम से बोल्टन से लड़ता है, तो आपने देखा कि वो कैसे वो उसको घेर लेती है सेना, और एक के ऊपर एक लोग चढ़ जाते हैं। कितनी बुरी हालत। लोग बता रहे थे कि हमारे सर जो है एक दूसरे के बीच में फंस गए, हम अपने आर्म्स तक मूव नहीं कर पा रहे थे। पैनिक था, एवरीवेयर वाज पैनिक, और हम बस मदद के लिए चिल्ला रहे थे, सांस नहीं आ रही थी और मर रहे थे लोग। ये एक ऐसी मौत थी भगवान दुश्मन को भी ना दे। बड़ी बात यह है कि ये सारे इंसिडेंट कैसे होते हैं, इस तरीके के इवेंट होने नहीं चाहिए। रिसर्च बताती है ये 100 साल के डिजास्टर, जहां पे भी इस तरीके के डिजास्टर्स हुए हैं, मैन मेड डिजास्टर है ना, ये इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, कुछ भी हो सकता है यार। आपने खुद देखा होगा, भीड़ भाड़ वाले के इलाके में जाना सही नहीं होता, बहुत ज्यादा भीड़, मैं तो भाई नहीं जाता। या तो वो भीड़ कंट्रोल्ड हो। अब जैसे साईं बाबा शिरडी आप जाइए,
तो वहां पे बहुत ही कंट्रोल्ड क्राउड रहता है, वहां पे एक लाइन से लोग चलते हैं, है ना। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं, इनफैक्ट कुछ मस्जिद ऐसे हैं, वहां पे अनकंट्रोल्ड क्राउड रहता है, वो बड़ा खतरनाक रह जाता है। तो से रिसर्च ने ये बताया है कि 100 साल जो डिजास्टर हुए हैं, हाँ ऐसे ही आपको अक्षरधाम जाइए आप, वहां पे बहुत ही कंट्रोल्ड क्राउड रहता है। ऐसे ही चेन्नई के जितने साउथ के जितने टेम्पल्स है, नॉर्थ में भी बहुत सारे ऐसे जहां कंट्रोल्ड क्राउड है, वहां तो ठीक है। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले तो डिजाइन, कि इवेंट का डिजाइन कैसा है, जो डेंसिटी है, जो क्राउड गैदर हो रहा है, पहली बात वो गाइडलाइन से ज्यादा ना हो। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने एक गाइडलाइंस को सेट ऑफ गाइडलाइंस तय की है। हालांकि देखिए हर देश में तो गाइडलाइंस होती नहीं है, तो बेस्ट यही है कि क्राउड को ऐसे बैठाया जाए या ऐसे डिस्पर्स किया जाए कि उनमें थोड़ा सा गैप हो, एकदम भयंकर भीड़ ना हो। देयर शुड बी इनफ स्पेस फॉर एवरीवन। तो लार्ज गैप्स अगर आप देंगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद वेन्यू जो है वो प्रिकॉशंस ले, स्पेशली जो हाई एनर्जी क्राउड इवेंट है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे जो रॉक इवेंट्स होते हैं, जो गाने वाले, जो डांसिंग वाले इवेंट होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आप चिल्लाएंगे, स्पेशली रॉक इवेंट्स, रैपिंग इवेंट, हु हा हो, ये सब होता है। तो आप क्या करिए, बड़े क्राउड को छोटे छोटे ग्रुप्स में स्प्लिट कर दीजिए, बीच में एक ब्रेक लगा दीजिए, बीच में वो क्या कहते हैं डिवाइडर टाइप का क्या होता है वो लगा दीजिए, फिर उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट्स बढ़ाइए। ये चीज है, क्योंकि क्राउड की डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेडली सर्ज का। बस एक कैटलिस्ट चाहिए, कहीं पे अरे आग लग गई, भागो भागो, बम फट गया, भागो, वो क्या है, भागो, बस एक कैटलिस्ट। एकदम से बारिश होने लगी, हेल स्टॉर्म पड़ने लगी, अब जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा होता है, तो नेपाल में 93 सॉकर लोग ऐसे ही मारे गए थे। एक लॉक्ड स्टेडियम था 1988 में, एकदम से ओले पड़ने लगे। ये चीज है, तो लोगों को रास्ता देना पड़ेगा। समटाइम दे आर कॉज्ड बाय द क्राउड, कई बार ऐसा होता है। पुअर क्राउड मैनेजमेंट होगा तो मरेंगे ही। अब पैंडेमिक ने कैसे थिंग्स को इफेक्ट किया है यहां पे ये बताया है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। स्टीफन एलन जो कि क्राउड सेफ्टी के लिए काम करते हैं, यूके बेस्ड कंसल्टेंसी, उन्होंने बताया कि भाई देखिए इवेंट्स जो है, अब देखिए सब कुछ खुला तो लोग बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे होने लगी, पैंडेमिक लॉकडाउन के वजह से भी लोग हद से ज्यादा जुड़ने लगे। तो जो ट्रेन्ड क्राउड स्पॉटर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी कि कैसे इन सारी चीजों को रोका जाए। अब एक चीज ये होती है कि परफॉर्मेंस बीच में रोक दो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब लोग उसको भगदड़ नहीं बोल रहे, स्टैम्पीड। प्रोफेशनल्स दे डोंट यूज द वर्ड स्टैम्पीड या पैनिक इस तरीके के सिनेरियोस को। ये ऑर्गेनाइजर्स की गलती मानते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स की गलती है, स्टैम्पीड नहीं है। भगदड़ तो कुछ हो गया तो भगदड़ हो गया तो ऑर्गेनाइजर्स की गलती है। आपको सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए ना, लेकिन सेफ्टी का कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो इसीलिए लास्ट थिंग होती है, बजट में सबसे लास्ट में होती है। तो ये बहुत ही दुखद इवेंट था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट हो गया। तो थोड़ा सा बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। दोस्तों ये व्लॉग कीइंग चैनल मैंने शुरू किया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ पे मैं व्लॉग्स डालता हूँ, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, यहाँ पे भी आप, ये हमारी दिवाली की सबसे बड़ी सेल चल रही है, तो इन नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। थैंक यू सो मच।